चलो बच्चों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि द्रव्य क्या होते हैं। द्रव्य पदार्थ मैटर किसे कहते हैं, यानी आपके जो मैटर हैं वो क्या है। कक्षा 9 का जो आपका पहला लेसन है, कक्षा 9 का जो पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि जो हम अपने चारों तरफ वस्तुओं को देख रहे हैं वही क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ हैं। मान लो हम अपने घर पे हैं, कहां पे, हम अपने घर पे हैं, तो हमारे घर के चारों तरफ जहां पर हम बैठे हैं वहां से चारों तरफ देखना है, वहां से चारों तरफ देखना है तो आपको नजर आएगा, कुर्सी नजर आएगा, मेज नजर आएगा, घर नजर आएगा यानी घर की दीवारें नजर आएंगी, बिस्तर नजर आएगा, किताबें नजर आएंगे, उसके बाद गिलास हो गया, चाकू हो गया। यानी कहने का मतलब है जो वस्तुएं आपको वहां से देखने को मिल रही हैं, आप जिस स्थान पे बैठे हुए हो वहां से कोई भी वस्तु यदि आप देख रहे हो तो वो क्या है, तुम्हारे आसपास के पदार्थ है। पेड़ पौधे, हवा, पक्षी, ये सब क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ बच्चे किसे कहते हैं, पदार्थ बच्चे उसे कहते हैं जो क्या कर सकते हैं, स्थान को घेर सकते हो और उनमें भार होता हो, वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। या आप कह सकते हो पदार्थ वह वस्तु है, वह पदार्थ है, वह व्यक्ति है, वह वस्तु है, यानी जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता हो, जिसका अध्ययन हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अब आपको पता होनी चाहिए कि हमारी ज्ञान इंद्रियां क्या हैं। सबसे पहले आप जान लो कि पदार्थ क्या होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ। देखो देखो बच्चों, पदार्थ वह वस्तु है, वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और उसमें भार होता है और जिसका अध्ययन हम अपने ये सभी क्या कहलाते हैं बच्चे, पदार्थ कहलाते हैं। यानी पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और उसमें भार होता है और जिसका अध्ययन हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मिट्टी, वायु, धरती, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, हवा, वायु, ठीक है ना, जल, ये सभी क्या है बच्चे, पदार्थ है। मेज, कुर्सी, हम, मनुष्य, व्यक्ति, ठीक है ना, ये सभी क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। बताओ इनमें भार होता है कि नहीं। मान लो ये किताब है, देखो बच्चों ये क्या है, किताब है। क्या इस किताब में कुछ भार है, होता है ना बच्चे, हाँ होता है। आप इसको जब तौलोगे तो इसका कुछ ना कुछ वेट निकलेगा और हम अगर इसको किसी भी स्थान पे रख दें तो क्या कर लेता, स्थान को घेर लेता। देखो जैसे हम यहाँ पे रख दें बच्चे तो इतना, यानी कहीं भी रख दें तो देखो इतने व्हाइट बोर्ड को अब दिखाई नहीं देना, बंद हो गया, यानी अब दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा गया इसके पीछे। तो इतने स्थान को घेर भी लेता है और इसमें भार भी होता है। इसका अध्ययन हम कैसे, स्पर्श करके कर रहे हैं, छू के कर भी सकते हैं और देख के भी कर सकते हैं। तो इसका अध्ययन हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, क्या, कितनी, 5 ज्ञान इंद्रियां। आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया। ये आपकी क्या है,
5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिसकी सहायता से आप क्या करते हो बच्चे, अध्ययन करते हो यानी सीखते हो। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। ये इनको हम क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। चलो आगे हम पढ़ते हैं। भारत के जो पुराने दार्शनिक थे, यानी भारत के जो दार्शनिक थे, वो बताए थे कि कोई वस्तु पंच तत्व से मिलकर बनी होती है। पंच तत्व, अब ये पंच तत्व क्या है, देखो आपने 5 ज्ञान इंद्रियां पढ़ लिया, अब पढ़ लो पंच तत्व क्या होते हैं। तो पंच तत्व, अब देखो 5 तत्व क्या होते हैं आप जान लो। तो पंच तत्व कहते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। कितने, 5। छित, जल, पावक, गगन, समीरा। तो छित मतलब धरती, यानी पृथ्वी जिसको कहते हो। जल मतलब जल, पावक मतलब आग, अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीर मतलब हवा। तो पंच तत्व क्या होते हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच तत्व से बना शरीरा। कितना सिंपल है ना। तो बच्चों छित का मतलब धरती यानी पृथ्वी, जल का मतलब जल, पावक का मतलब आग, गगन का मतलब आकाश, और समीरा का मतलब हवा होता है। तो जो भारत के दार्शनिक थे ये बताए थे कि कोई वस्तु, कोई निर्जीव वस्तु किससे बनी होती है, 5 तत्व से, इसी 5 तत्व से मिलके बनी होती है। जबकि यूनानी वैज्ञानिकों ने, यूनान के दार्शनिक ने बताया कि नहीं, ये 4 प्रकार के 4 तत्वों से मिलकर बनी होती है। वो 4 तत्व क्या है, तो आकाश नहीं है। क्या नहीं है भैया, आकाश नहीं है। उन्होंने कहा कि आकाश नहीं आता है इसको निर्माण करने के लिए, बाकी 4 तत्व आते हैं। तो 4 तत्व बाकी क्या हो जाएंगे, धरती, जल, अग्नि और वायु। ठीक है ना। तो ये यूनानी वैज्ञानिक के द्वारा, किसके, यूनानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक के द्वारा बताया गया है कि 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व। जबकि भारतीय दार्शनिक के अनुसार पंच तत्व से बनी होती है सभी। कितने तत्वों से, पंच तत्व से। तो ये पुराणों में भी लिखा गया है कि छित, जल, पावक, गगन, समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो कहने का मतलब ये आज से चला आ रहा है। चलो अब हम पढ़ते हैं, आप किसको पदार्थ नहीं कह सकते हो, यानी मनुष्य के आंतरिक गुण को आप पदार्थ नहीं कह सकते। वो आंतरिक गुण में जैसे विचार, विचार मतलब हमारा सोच, विचार मतलब सोच, बुद्धि, आदत, सुगंध, आकर्षण, बहादुरी,
तो कहने का मतलब विचार, सोच, बुद्धि, आदर्श, हमारी अच्छाई, बुराई, आकर्षण, बहादुरी, इनको हम क्या नहीं कह सकते हैं, पदार्थ नहीं कहते हैं, इनको पदार्थ नहीं कहा गया है। लेकिन मूल रूप से आप एक नाम सुने होंगे, अगर साइंस के भाषा में आओगे, साइंस कहता है कि प्रकाश को पदार्थ नहीं मानता है। साइंस प्रकाश को पदार्थ नहीं मानता है। बाकी लगभग सभी पदार्थों को वो पदार्थ मान ले, सभी वस्तुओं को पदार्थ मान लेता है, लेकिन प्रकाश को पदार्थ नहीं मानता है। कहता है हम इसका तो ना तो अनुभव कर सकते हैं, ना तो इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि आप प्रकाश की परिभाषा पढ़ते हो कि प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो ना तो दिखाई देती है, मतलब हमको नहीं दिखाई देती, लेकिन हमें दूसरे वस्तुओं को देखने में मदद करती है, और उसी विकिरण ऊर्जा का नाम क्या होता है, प्रकाश होता है। ना इसका कोई रंग होता है, ना कोई रूप होता है, ना कोई आकार होता है, इसीलिए प्रकाश को द्रव्य में नहीं रखा गया है। अब देखो द्रव्य के भाग क्या है, यानी पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। तो आप पदार्थ जान गए। अब पदार्थों को भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के रूप में दो भाग में बांटा गया है। कितने अवस्था में, दो अवस्था में। कौन कौन सी अवस्था, भौतिक अवस्था, दूसरी रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था और दूसरी रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, मूल रूप से तीन। मूल रूप से इसे तीन भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। कितना, ठोस, द्रव और गैस। और कुल इसकी टोटल कितनी अवस्थाएं बन चुकी हैं, 5। कितनी बन चुकी हैं, 5। हम 3 का अध्ययन करते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी इस पे सर्च खोजें चल रही हैं। बाद में ये बताया जाएगा कि ये क्या कैसे हैं। तो मूल रूप से 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी पांचवी है प्लाज्मा और बीईसी, बोर आइंस्टीन। कौन है, बोर आइंस्टीन है, ठीक है ना। तो ये 3 मूल अवस्थाएं हैं, 5 कुल अवस्थाएं हैं, और सन 2023 में आपको केवल पढ़ना है 4 अवस्था के बारे में ही दिया गया है, यानी ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा को ही बताया गया है। अब देखो, कहने का मतलब है भौतिक अवस्था के रूप में जो 3 आपके, यानी 3 मुख्य हैं, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस 2 प्रकार के, यानी ठोस मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। और भौतिक अवस्था जानते हो आप लोग कि नहीं, यही है भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। अब देखो, तो ठोस हमारे कितने प्रकार के, मूल रूप से 2, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कौन कौन से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया है 4 भाग में। कितने भाग में, 4 भाग में। सबसे पहले आप जान लो ठोस क्या होते हैं। ठोस क्या होते हैं, तो ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस जान लो, ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या, यानी ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। यानी ऐसे सभी पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित हो क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। जैसे ये आपका डस्टर है, आप देखोगे कि डस्टर एक ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। इसको जहां भी रख देंगे उतना ही लंबाई लेगा, चाहे इसको हम जिस भी अवस्था में रखें। देखो हम इसको इसकी हाइट के हिसाब से रख दिए तो ऐसे हो गया,
इसके बैठ यानी चौड़ाई पे रखेंगे तो ऐसे लेगा, लंबाई इतना ही लेगा, ठीक है ना। मोटाई पे रखेंगे तो इतना ऊपर की साइड में उठ जाएगा और एक पतली लंबाई लेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जिसके आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, मतलब कुछ भी कम ना हो, घटे बढ़े ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। इसको हम किसी भी स्थान पर रखेंगे तो उतने ही आकार को ग्रहण करेगा, उतने ही आयतन लेगा। तो आकार और आयतन, आकार का मतलब होता है बनावट, आकार का मतलब बनावट, यानी गोलाकार, बेलनाकार, तस्तरीनुमा, छड़ीनुमा, किस आकार का है, तो ये आकार हो गया। आयतन होता है कि मतलब इसकी फिक्स, मतलब फिक्स यानी कितने में आएगा, मानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है उसका आयतन हो जाता है। क्या हो जाता है, आयतन। तो इसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो ठोस पदार्थ क्या होते हैं, मिट्टी व, ठीक है ना। तो आपके ठोस पदार्थ है मेज, कुर्सी, किताब, टेबल, पत्थर, ईंट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, ठोस के उदाहरण मेज, कुर्सी, किताब, टेबल आदि, ठीक है ना। अब है ठोस की जो अन्य दो भाग हैं उनको पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस कौन होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होते हैं जिनका गलनांक निश्चित होता है, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जिनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं उनको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो कहने का मतलब ये भुंगुर टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं, भुंगुर टाइप के होते हैं। जैसे इनका गलनांक निश्चित का मतलब है इनका गलनांक, अपनांक, हिमांक, सभी चीजें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। ये अपने दूसरी अवस्था में यानी ठोस से द्रव परिवर्तित होना है तो ये अपने में मूल गलनांक तक का जाएंगे तभी पिघलेंगे, इनका जितना गलनांक होता है वहां तक। लेकिन जो अक्रिस्टलीय होते हैं अपने गलनांक से पहले ही पिघल जाते हैं, इसलिए इनको अक्रिस्टलीय ठोस कहा गया है। अब देखो अक्रिस्टलीय ठोस बताए तुमको, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे क्या है, ग्रेफाइट है, क्वार्टज है, नमक है, चीनी है, ठीक है ना, हीरा है, इसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कौन से ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस पीवीसी, सिलिका, रबर, कांच, प्लास्टिक आदि। कौन कौन, पीवीसी यानी, ठीक है ना, उसके बाद सिलिका है यानी बालू है, रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक है आदि, इनको कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फिर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भाग में बांटा गया। कितने भाग में, 4 भाग में। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। आप जानते हैं आयनिक ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जो आयनों के कारण बंधे होते हैं। आयन क्या होते हैं, धन आयन और ऋण आयनों। जैसे NaCl, क्या NaCl किसका उदाहरण है, आयनिक ठोस का। ऐसे ठोस जो धन आयन व ऋण आयन के कारण ठोस होते हैं उनको क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस, कौन से ठोस, सहसंयोजक ठोस वह ठोस होते हैं जो सहसंयोजक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। फिर है धात्विक ठोस, ऐसे ठोस जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी इलेक्ट्रॉन समुद्र के रूप में, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की क्षमता रखता हो उनको कहते हैं धात्विक ठोस। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और ठोस बनने का गुण रखते हैं उनको क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। और आणविक ठोस होते हैं जो 2 या 2 से अणुओं के जुड़ने से उनमें कठोरता आती है, उनको क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक ठोस। जैसे H2 और O2 का नाम आप सुने होंगे, तो H2 आप कार्बन C प्लस O2 का नाम सुने होंगे, ये बना लेता है CO2। क्या बना लेता है, CO2। H2 प्लस O2 का नाम सुने, बना लेता है H2O।
जबकि ये दोनों क्या होते हैं, गैस है, लेकिन जब ये दो आपस में क्रिया करके जुड़ते हैं तो ये एक प्रकार के क्या बना लेते हैं, ठोस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। कार्बन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, अणुओं के कारण जिसमें ठोसपन होता है, ठोस का गुण पाया जाता है, उसको आणविक ठोस कहते हैं। अब देखो ठोस पढ़ लिए आप, फिर आपको ठोस के बारे में आगे बताया जाएगा। फिर आ गए द्रव, क्या है, द्रव, और द्रव को 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, द्रव को 4 भाग में बांटा गया है। अब देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है विलयन, निलंबन, विलायक और पायस। कुल मिला के इसमें 5 भाग हैं। कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। आपका है विलयन, निलंबन, विलायक, पायस और वायु द्रव का मिश्रण, यानी 5 भाग में ठोस, यानी द्रव को 5 भाग में बांटा गया है कि द्रव भी 5 प्रकार से होते हैं। विलयन क्या होते हैं, विलयन जब विलेय और विलायक के कण, ठीक है ना, विलेय और विलायक के कण आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। इसका मतलब है जब विलयन बना होता है तो उसमें विलायक के कण विलयन के कण से छोटे होते हैं। किससे, विलयन के कण से छोटे होते हैं। और निलंबन में होता है, जैसे चीनी और पानी को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, विलयन बन जाएगा। क्या बनता है, विलयन बनता है। यानी जब चीनी और पानी में चीनी घुल जाए तो क्या होता है, विलयन बन जाता है। क्या होता है, विलयन। विलायक के जो कण होते हैं वो विलेय में मिल जाते हैं। विलेय मतलब घोलने वाला, विलायक मतलब घुलने वाला। तो चीनी में पानी नहीं घुलता है, पानी में चीनी आके घुल के क्या बना लेता है, विलयन बना लेता है। निलंबन होता है पानी और बालू का मिश्रण। अगर हम पानी में बालू को डाल दें, यानी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी जिनके अंगों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं उनको विलयन कहते हैं। जिनको अंग को हम अपनी आंख से देख सकते हैं उनको निलंबन कहते हैं। जैसे पानी में बालू के कण क्या है, निलंबन है। फिर है विलायक। विलायक होता है हमेशा विलेय के कण से बड़ा। कैसे होता है, यानी जो विलेय पदार्थ होता है हमारा, जैसे पानी विलेय पदार्थ है, ठीक है ना। विलेय मतलब घुलने वाला और विलायक मतलब घोलने वाला। पानी हमेशा क्या होता है, विलायक होता है। पानी क्या करता है, घोल लेता है। किसी को अपने अंदर घोल लेता है तो उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और फिर है पायस। पायस का मतलब है दूध। और फिर है अगला वायु द्रव का मिश्रण। वायु और द्रव का मिश्रण तो आप देखे होंगे कि सोडा वाटर में CO2 गैस मिला होता है। आप जो ठंडा पीते हो, यानी स्प्राइट पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसके अंदर CO2 गैस मिली होती है, तो उसको कहते हैं वायु द्रव का मिश्रण, यानी एक प्रकार का क्या है, द्रव होता है। फिर आप देखिए गैस को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 भाग में बांटा गया है। एक का नाम है सक्रिय गैस, दूसरे का नाम है अक्रिय गैस। कौन सी गैस, अक्रिय गैस। तो हम बता दें आपको सक्रिय गैस क्या होते हैं। क्या, सक्रिय गैस के बारे में आप जान लीजिए। सक्रिय गैस ऐसी गैस है जो दूसरे पदार्थों या तत्वों के साथ क्रिया कर लेती हैं, उन्हें सक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सक्रिय गैस कहते हैं। मतलब जो दूसरे गैसों के साथ, दूसरे पदार्थों के साथ, दूसरे तत्वों के साथ
दूसरे धातुओं के साथ क्रिया करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय गैस कहते हैं। सक्रिय गैसें 5 प्रकार की हैं, यानी 5 गैस हैं वो सक्रिय गैस होती हैं। N2, O2, Cl2, H2 और F2। इन 5 गैसों को हम सक्रिय गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? सक्रिय गैस कहते हैं। N2, H2, O2, Cl2, F2। अब होती है अक्रिय गैस, मतलब जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, मतलब ऐसी गैस जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं उसे अक्रिय यानी निष्क्रिय गैस। कौन सी? निष्क्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। ये 6 गैसें होती है। कौन सी? ये 6 गैसें हैं। जान लो, आपका है हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान है। क्या है? 6 गैसों को कौन सी गैस कहते हैं? अक्रिय, निष्क्रिय, क्रिया न करने वाली गैसें। इनके साथ रहोगे तो ये आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करती हैं। जो झगड़ा लड़ाई कर ले वो सक्रिय कहलाते हैं। जो झगड़ा लड़ाई ना करें किसी के साथ रहने पर वो निष्क्रिय, मतलब ना क्रिया करने वाले। तो 6 है। इनका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है और इसका 86 है। समझ में आया भैया? और अगर इन गैसों का बात करें तो 7 है, 1 है, 8 है, 17 है और 9 है। इनको हम क्या कहते हैं? सक्रिय कहते हैं। और इन 6 को हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो भैया ये केवल भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस को बांटा गया था, ठीक है ना, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांटा गया था, यानी पदार्थ भौतिक अवस्था के रूप में इतने रूप में रहते हैं। अब हम रासायनिक की तरफ चलते हैं कि रासायनिक अवस्था से पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। पहले का नाम है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर और दूसरे का नाम है अशुद्ध पदार्थ। कौन से? अशुद्ध, अनप्योर मैटर होते हैं। अब देखो शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं या एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और फिर है अशुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। या कह सकते हो जो, यानी चलो ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ को पढ़ते हैं कि शुद्ध पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। तो शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है? आप देखोगे तो देखिए ये शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है। पहले का नाम है तत्व और दूसरे का नाम है यौगिक। क्या नाम है? तत्व और यौगिक। और शुद्ध पदार्थ में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना, लोहा है, कार्बन है, सोना है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है। ये सभी क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। और उसके बाद अब देखो अशुद्ध पदार्थ में आपके क्या है? जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है ना, शरबत दूध हो गया। अब देखो तत्व को कुल मिला के कितने भाग में बांटा गया है? तत्व को 3 भाग में बांटा गया है। कितने? 3। और शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। किसमें बांटा गया है? तत्व और यौगिक। आपको बताते तत्व क्या होते हैं, तत्व किसे कहते हैं।
तत्व वह पदार्थ होते हैं जिसे किसी भी रीति के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी तत्व को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के ही परमाणुओं से निर्मित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इन्हें किसी भी भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया यानी भौतिक रीत और रासायनिक रीत से बांट नहीं सकते हैं। तो क्या होते हैं? वो तत्व होते हैं। क्या होते हैं? तत्व होते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है भैया? ये तत्व हैं। क्या है? तत्व हैं। तो जिसको कॉपी करना बच्चों कॉपी कर लो, मिटा रहे हैं, 1 मिनट। अब देखो बच्चों, इनको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इनको किसी भौतिक रीत से नहीं बांट सकते हो। अब तत्व को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धातु। कौन से? धातु तत्व, आधातु तत्व, उपधातु तत्व। कौन कौन से? धातु, आधातु, उपधातु। धातु, आधातु, उपधातु। अब ये धातु क्या होते हैं? क्या धातु किसे कहते हैं? धातु क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं उनको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु वह पदार्थ होते हैं या वह तत्व होते हैं जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हो, खो सकते हो, बेच सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब देखो धातुओं के उदाहरण क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, ये सभी क्या है भैया? धातु हैं। क्या है? धातु हैं। और धातुओं में ये ठोस धातु है। कौन से धातु हैं? ठोस धातु हैं। ठीक है ना? अब आपका है आधातु। क्या पढ़ेंगे भैया? आधातु। आप एग्जाम्पल जान सकते हो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, एस्टेटिन, बोरोमीन, ये सभी क्या है भैया? आधातु हैं। क्या है? आधातु हैं। क्या भैया? आधातु। और आधातुएं भी कितने प्रकार की होती हैं? पहले आधातु पढ़ लो, फिर उसके प्रकार पढ़ना। ठीक है ना? तो ये क्या है? आधातु हैं। क्या है भैया? आधातु हैं। क्या है? आधातु। अब हम पढ़ते हैं उपधातु। क्या पढ़ेंगे? उपधातु। तो उपधातु क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो धन आयन तथा ऋण आयन दोनों बनने की
प्रवृत्ति रखते हैं उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उपधातु कहते हैं। तो जो क्या करते हो, यानी इलेक्ट्रॉन को किसी परिस्थिति में त्याग भी सकते हो और इलेक्ट्रॉन को परिस्थिति आने पर ग्रहण भी कर सकते हैं। और इनकी परिस्थितियां क्या है? या तो इनको अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा या तो इनको प्रेशर देना पड़ेगा। जैसे तुमको प्रेशर दे, भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब तुम पढ़ना शुरू करते हो। भैया बहुत पढ़ रहे हो, अपना पढ़ो, रोकना पड़ता है। यानी दोनों स्थितियां आती हैं। तो वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं, लेकिन ये परिस्थितियां पर डिपेंड करेंगी कि इनकी परिस्थिति कैसे होगी। इलेक्ट्रॉन इनको ग्रहण करना पड़ेगा या फिर त्यागना पड़ेगा। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। तो उपधातु के उदाहरण क्या है? जानते हो क्या है? उपधातु है एस आर्सेनिक, एस आई सिलिकॉन, जी जर्मेनियम। ठीक है, ये क्या है? ये उपधातुएं हैं। क्या भैया? उपधातुएं हैं। तो आप पढ़ लिए क्या? उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। अब आपको चल रहे हैं, धातु आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के धातुएं होती हैं। चुंबकीय धातुएं, अचुंबकीय, अनचुंबकीय। चुंबकीय जो चुंबक की तरफ तेजी से आकर्षित होती हैं उनको कहते हैं चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय धातु कहते हैं। और जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं उनको कहते हैं अनचुंबकीय। तो चुंबकीय में आपका आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये आपके क्या है? चुंबकीय पदार्थ है, यानी चुंबकीय धातु हैं। और अनचुंबकीय में आ जाएंगे आपके एल्यूमिनियम, कॉपर, एजी, ये आपके अनचुंबकीय हैं। अचुंबकीय हैं, यानी ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। फिर तीसरा होता है अनचुंबकीय। कौन सा? अनचुंबकीय, जो बहुत हल्का हल्का आकर्षित होता है, उसके साथ उससे ज्यादा वो प्रतिकर्षित होता है जिधर की साइड में, ठीक है ना, आकर्षण क्षमता ज्यादा होती है उधर ही आकर्षित हो जाता है, चाहे वो मतलब चुंबकीय पदार्थ हो या फिर अनचुंबकीय पदार्थ हो। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसकी तरफ आकर्षित होता है। इसको कहते हैं अनचुंबकीय, यानी सोडियम, Mg, मैग्नीशियम आदि। ठीक है भैया, अब आपको पढ़ाने चल रहे हैं आधातु। क्या? आधातु 3 प्रकार के होते हैं। आधातु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठोस धातु, द्रव धातु, गैस धातु। ठोस धातु, द्रव धातु, गैस धातु। कार्बन हमारा ठोस धातु है। कैसा भैया? ठोस धातु है, मतलब ये कठोर होता है, ठोस होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ठोस धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस आधातु कहते हैं। द्रव, Br, ब्रोमीन, इसको हम द्रव धातु कहते हैं। मात्र केवल आधातुओं में केवल एक ही आधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? ब्रोमीन है। और गैस में आधातु N2O2 H2, ये सभी क्या है? गैस में आधातु है। गैस में आधातु। तो ठोस में आधातु कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये है ठोस में आधातु। द्रव में आधातु Br, ब्रोमीन, और गैस में N2O2 H2, ये है गैस में आधातु। गैस में आधातु। फिर है उपधातु। ठीक है ना, उपधातु को बांटा ही नहीं गया है। ठीक है ना, तो धातु और आधातु को बांटा गया था, ये हो गया। अब भैया हम पढ़ेंगे यौगिक। क्या पढ़ेंगे? यौगिक। और यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक, एरोमेटिक कार्बनिक। अब सबसे पहले आप कार्बनिक यौगिक जान लो। वो
यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता हो, जो कार्बन से बने होते हैं, उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, C2H5OH आदि। ये क्या है भैया, हमारे कार्बनिक यौगिक हैं। और अकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। CO2 आपका एक अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि CO2 CO को इसको छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़कर बाकी सभी अकार्बनिक यौगिक होते हैं। और है CaCO3, ये आपके तीनों क्या हैं, अकार्बनिक यौगिक में रखे गए। इनको छोड़कर जिनके साथ कार्बन आता है उनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, पर इन तीनों को छोड़ के। फिर आपका है अकार्बनिक यौगिक में CO2, NO2, NaCl, CaCl2 आदि। ये सभी क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, कार्बन की मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको अकार्बनिक यौगिक कहा गया है। और अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 4 प्रकार के होते हैं। और कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप कार्बनिक यौगिक का प्रकार पढ़ लो। कार्बनिक यौगिक में एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला के यौगिक, एरोमेटिक का मतलब बंद श्रृंखला के यौगिक, ठीक है ना। तो एलिफैटिक जो होते हैं CH4, C2H6, जैसे इसकी संरचना बनाओगे तो ये देखो खुली श्रृंखला के, ये जो ऐसी श्रृंखलाएं जो चारों तरफ से खुली हो उनको हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। और एरोमेटिक उनको कहते हैं जिनकी संरचना बंद होती है, जैसे C6, ठीक है ना। तो आप बनाओगे तो बेंजीन की संरचना इस प्रकार से बनती है, बेंजीन इस प्रकार से बंद होती है। क्या होती है, बंद होती है। तो इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एरोमेटिक कहते हैं। तो एरोमेटिक ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे। ये है क्या, एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब कौन सी संरचना, जिनकी संरचना ऐसे बंद हो, ये वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है ना, खष्टकोण, इस पंचभुजाकार इस प्रकार से हो सकती है। लेकिन खुली श्रृंखला के यौगिक क्या होते हैं, CH4, C2H6 बंद के, जैसे आपका फिनाल हो गया C6H6, क्या हो गया, बेंजीन, बेंजीन और फिनाल, इनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक। ऐसे यौगिक जिनकी श्रृंखलाएं बंद होती हैं उनको एरोमेटिक कहा जाता है। ऐसे यौगिक जिनकी श्रृंखला खुली होती है उनको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। फिर इनको बांटा गया। आगे आप चौथे लेसन कक्षा 10 में पढ़ लेना, या कक्षा 10 में इसको पढ़ा दिया जाएगा, चौथे लेसन में इसके भाग को, ठीक है ना। फिर है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक को 4 भागों में बांटा गया है, अम्ल, क्षार, लवण और जल। तो अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3 बिना हाइड्रोजन के, मतलब हाइड्रोजन आयन को जो जल में त्यागता है उसको अम्ल कहते हैं। बिना हाइड्रोजन का कोई अम्ल नहीं बन सकता है। फिर आपका है क्षार। क्षार ऐसे पदार्थ जो जल में OH आयन देते हैं उनको क्षार कहा जाता है। लवण, ठीक है ना, जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं उनको लवण कहते हैं। और जल एक ऐसा पदार्थ है जो ना अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है, ना लवणीय होता है, जिसको जल कहा गया है। तो ये भी क्या है, यौगिक है। अब ध्यान से देख लो, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल ऐसे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो जल में H+ आयन देते हैं इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन देने वाले को जल में क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, C2,
CH3COOH, ये सभी क्या है भैया? अम्ल है। अम्ल भी कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा। बाकी अम्ल के भी प्रकार हैं। अम्ल कितने प्रकार के? दो, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। जो तेजी से टूटते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं, जो तेजी से नहीं टूटते हैं मतलब जो अपने आयनों को पूर्ण रूप से जल में बिखेर देते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। जो पूर्ण रूप से आयनों को नहीं बिखेरते हैं उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3 ये सभी प्रबल अम्ल है, जैसे HCN, CH3COOH ये दुर्बल अम्ल होते हैं। अब आपको बता दें क्षार। क्या बता दें? क्षार। क्षार वह पदार्थ होते हैं जो जल में OH माइनस आयन मतलब हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइज, NH4OH यानी H4OH, ये सभी क्या है भैया? ये आपके क्षार हैं। क्या है? क्षार हैं। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो जो ऐसे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से बिखरते हैं प्रबल, जो पूर्ण रूप से नहीं बिखरते हैं दुर्बल। अब है लवण। क्या है? लवण। लवण वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं, लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। ठीक है ना? लवण 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो ये जैसे NaCl, CaCl2, NH4Cl ये सभी क्या हैं? लवण हैं। क्या है? लवण है। लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण 6 प्रकार के। लवण कितने प्रकार? 6 प्रकार। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, धात्विक लवण, सामान्य लवण, दिक लवण, संकर लवण, मिश्रित लवण। तो ये लवण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अम्लीय, क्षारीय, सामान्य, दिक। अब देखो अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध अब तक आपने क्या पढ़ा था? केवल
शुद्ध पदार्थ पढ़ा था। शुद्ध पदार्थ में आपने क्या पढ़ लिया, तत्व पढ़ लिया। यौगिक, यौगिक की परिभाषा भूल गए थे बताने को। यौगिक की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में, ठीक है ना, निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, MgCl, ये सभी क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। ठीक, अब आपको अशुद्ध पदार्थ पढ़ाने चल रहे हैं। अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये समांगी होते हैं और विषमांगी होते हैं। अगर इनके आयो समान होंगे, आयों के जो कण होते हैं, यानी ये जिससे मिले हैं, जिससे मिलकर ये बनते हैं, ठीक है ना, अगर वो समान है, मतलब अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनके संगठन समान हो, ठीक है ना। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके आयों के संगठन समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे CO2 Na, मतलब नमक का पानी में घोल, चीनी का पानी में घोल, शराब, सोडा वाटर, ये सभी क्या है, समांगी मिश्रण है, जिनको हम छानबीन कर अलग नहीं कर सकते हैं, यानी भौतिक रीतियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, जिनको देख नहीं सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब आपको बता दें विषमांगी मिश्रण, क्या बता दें, विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनके आयों के संगठन असमान होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते। एग्जाम्पल जैसे रेत प्लस पानी, यानी ऐसे मिश्रण जिनको हम छानबीन के क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, या ऐसे मिश्रण जिनको हम अलग अलग देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण की पहचान ऐसे भी कर सकते हो, जिनके सूत्र नहीं होते हैं उनको मिश्रण कहा जाता है, जिनके सूत्र होते हैं उनको यौगिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, यौगिक। यौगिकों के सूत्र होते हैं और मिश्रण के सूत्र नहीं बनते हैं, मिश्रण के सूत्र नहीं होते हैं। ठीक है भैया, तो ये थे मिश्रण। तो मिश्रण में विषमांगी के उदाहरण है जल और तेल का मिश्रण, रेत और तेल का मिश्रण, पानी और रेत का मिश्रण। ये सभी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हम इससे बेहतर वीडियो आपको दे सके, जिससे आपको कोई भी कहीं भी रुकावट ना आए।